वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम 10 प्रश्न इससे पहले कर चुके हैं और ये अगला 10 प्रश्न के बारे में हमें करना है। और इस संविधान के बारे में जो भी जितने भी प्रश्न आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम्स में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने भी अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया या अनुसूची हो गया या संविधान, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सब के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं, भाग हैं, है ना? वो सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इन्हीं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी बदलाव हो रहा है। पहले हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब हिस्ट्री में कम कर दिया गया है। अभी भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर संविधान से संबंधित, भूगोल, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और करंट अफेयर्स। तो आज हम संविधान का ये 10 प्रश्न और करने जा रहे हैं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा अपने फेयर कॉपी पे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक। देखिए, पहली चीज़ है, धन विधेयक पारित कहाँ हो सकता है? धन विधेयक लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है। सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है? और जो पारित करने का जो शक्ति है वो लोकसभा में दी गई है। और अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा रहेगा? हमारा 110, ठीक है? तो फिर से याद कर लीजिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व बोल लें या फिर सिद्धांत बोल लें, किस संविधान से प्रेरित है? मतलब हमारा जो भारत देश में जो संविधान बना है वो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देश से संविधान के कई रिसोर्सेज लिए गए हैं, ताकि हमारे जो भारत देश में इतना बड़ा जो संविधान है वो हर तबके के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, हर राज्य के लिए एक सही मायने में सही कार्य कर हो सके या कानूनी तौर पे पालन हो सके। तो इस वजह से ये नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू किया गया। ये कहाँ से लागू किया गया है? ये लागू किया गया है, नीति निर्देशक तत्व ये लागू किया गया है आयरलैंड से, ठीक है? कहाँ से लिख किया गया है? आयरलैंड, ठीक है? अब इसी से और भी कई ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया जो संविधान में जो भाषा लिखी गई है, मतलब लैंग्वेज लिखा गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? और फिर इसके बाद अमेरिका, मौलिक अधिकार जो है ना? और संघ कार्य प्रणाली जो है ना? वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है? अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ठीक है? संविधान संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है काफ़ी एग्ज़ामों में, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के अध्यादेश, ठीक है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है आर्टिकल 123। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? देखो, संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया? ताकि संविधान फिक्स ना रहे। जब भी फिक्स रहता है तो कई कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को नुकसान होता है। तो उसके हिसाब से कि आने वाले समय में जैसा भी भविष्य होगा, जैसा ज़रूरतें होंगी या कुछ जो कानून है जो कि बेकार हो चुका है, उसको निकालने के लिए और कई नए कानून लाने के लिए, ताकि किसी का शोषण ना हो। इस वजह से ये संविधान संशोधन रखा गया है, ताकि हर जाति, धर्म, हर प्रकार के जो भी शोषण होते थे उनको दूर करने के लिए, ताकि और नए से नए कानून लाने के लिए, जो भी कानून हमारे समाज के लिए अच्छा हो, ठीक है? तो इसलिए लाया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये कौन से
कौन से उसमें उल्लेख है, कौन से भाग में, है ना? तो भाग 3 या भाग 4 या भाग 20 या भाग 21। इसका आंसर हो जाएगा भाग 20। ठीक है। और भाग 3 में देखो, भाग 3 भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। भाग 3 में जो मौलिक मूल अधिकार है, मौलिक नहीं, मूल अधिकार है, वो हमारा भाग 3 में आता है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में आता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया है? ठीक है। हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? पहला ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता, समाजवादी, गणतंत्रात्मक या धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी, संप्रभुत्व संपन्न या गणराज्य, समाजवादी, अखंड या गणराज्य। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता। और अखंडता, समाजवादी मतलब जो समाज के लिए सोचे। ठीक है। समाज के लिए सोचे। और पंथ निरपेक्ष मतलब कोई पंथ में ना बंधे रहे। अखंड मतलब जिसको खंडन ना किया जा सके, भाईचारा बना रहे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वह है, बताइए। समानता का अधिकार, हमारे जो संविधान में कई अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार, है ना, उसमें एक ये है समानता का अधिकार, जो कि किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या बोला गया है? समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। ये तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जो मैंने इंग्लिश में बोला, है ना। ये समानता का अधिकार हो जाएगा कि भाईचारे का, है ना। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्य है? ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले जमाने में यही चला करता था, अस्पृश्यता, है ना। उसको जो भेदभाव होता था, है ना, उच्च जाति का, नीच जाति का जो भेदभाव होता था, वो अस्पृश्यता का रूप ले लिया था। ठीक है। मतलब कि छुआछूत वाला। तो उसको हटाने के लिए, है ना, अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि संविधान में कई ऐसे कानून थे जिनको हटा दिया गया, जो कि शोषण किया करते थे लोगों के ऊपर। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा कानून था जो कि काफी ज्यादा शोषण होता था। तो इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? अस्पृश्यता जो है उसको हटा दिया गया। कौन से? अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न होगा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ। देखो, भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन, भारतीय संविधान सभा का, है ना, प्रथम दिन, उस दिन अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले अध्यक्षता की थी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष जो बन गए थे वो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। लेकिन इसमें क्या वो लिखा है? प्रथम दिन, पहले दिन। राजेंद्र प्रसाद तो 2 दिन बाद बने थे। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और ये टेम्पोररी बेस पे बने थे, है ना, अस्थाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसको बोला गया है? मूल अधिकार को, उद्देशिका को, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संविधान उपचार का अधिकार को? ये बोल रखा है संवैधानिक उपदेशिका, है ना। देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये दे रखा है आर्टिकल 32 में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखा है हमारा 36 से 51।
और उद्देशिका, है ना, उद्देशिका जो है हमारा वो प्रस्तावना को ही बोला जाता है, ठीक है, जो कि मूल संविधान का है, पाठ है। तो इसलिए बोला ये भाग संविधान की आत्मा, ऐसा कौन सा है जो संविधान की आत्मा बोला गया है, उद्देशिका को बोला गया है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना। अभी देखो, इससे पहले मैंने प्रस्तावना एक वर्ड बोला था ना, यहाँ पे आ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया किया जा चुका है? ठीक है, ये एक बार किया जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन, है ना, एक बार किया है। तो इस प्रकार से हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपके पास प्रस्तुत होंगे। आप बस हमसे जुड़िए रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको जीके, रीजनिंग और भी अन्य प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।